अंतरिक्ष सफल यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला देश में वापस लौटे। फिलहाल उनका दिल्ली में स्वागत हो रहा है। जब पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट पे तब स्वागत हुआ। दिल्ली में कई सारे प्रोग्राम हैं। कल सुबह 8 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पे। उसके बाद उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। उनकी बहन सुची मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कल भाई आ रहा है। अभी तक तो हम लोग जब कार्यक्रम होता था, जब अंतरिक्ष पे जा रहा थे या वापस सफल यात्रा के बाद आ रहे तो बाकायदा लाइव तस्वीरें देखी थी। आप भी थी, बहुत ही मस्त। अब भाई घर आ रहा है, माता पिता आप बैठ के बातचीत करेंगे। एक अनुभव था कि फ़ोन से बातचीत करना, फिर वीडियो कॉल पे बातचीत करना। अब जब आमने सामने होगी तो क्या फील, कैसा अनुभव रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है। हम इसी दिन का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि अभी तक हम दूर बैठ के ही उनके सारे इवेंट्स देख रहे थे कि कब वो लिफ्ट ऑफ कर रहे हैं, कब स्प्लैश डाउन कर रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। बट एक्चुअली अब वो शहर आ रहे हैं, जब हमसे फिजिकली मुलाकात हो पाएगी, और इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। हम बहुत एक्साइटेड है इस बात में। अभी तक शुभांशु शुक्ला से आप लोगों की घर आते जाते थे, मुलाकात होती थी, लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक और देश के लिए काम किया, पूरा देश गर्व कर रहा है। बहुत सारी उनकी सुरक्षा, अब देश की वो धरोहर एक तरीके से है। तो जो पहले मुलाकातें होती, बैठ के टेबल पे, घर पे या मोहल्ले में निकलते थे, चाय पीने जाते थे, वैसी स्थिति आ रहे हैं, हो पाएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो अब केवल हमारे घर के बेटे नहीं रह गए हैं, वो पूरे देश के बेटे हो गए हैं। और अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम शायद जिस हिसाब से जितना क्वालिटी टाइम हम पहले स्पेंड कर पाते थे, शायद उतना अब ना कर पाएँ। बट ठीक है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इसमें बहुत खुश हैं। घर आने का प्रोग्राम है, घर आएंगे या फिर सुरक्षा कारण, या चूंकि सारी चीज़ें अब इस वक्त पीएमओ और इसरो तय कर रहा है, तो क्या प्रोग्राम लखनऊ में? हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है उस हिसाब से वो शायद घर नहीं आ पाएंगे सुरक्षा कारणों की वजह से। बट जहाँ भी आएंगे हमारी मुलाकात हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए हम खुश हैं। आप जब ये कह रहे हैं घर नहीं आ पाएंगे, तो आपके चेहरे का जो भाव है ना, वो जो एक अपनापन होता है, हालांकि एक कष्ट है कि घर नहीं आएंगे, लेकिन वो आंखों में एक तरीके से आंसू आ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिसअपॉइंटिंग है, यस ऑफ कोर्स। घर आते तो ऑफ कोर्स हमारा घर है, घर पे आएंगे तो अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। बट ठीक है, वो उनकी जॉब है और वो रिक्वायरमेंट है उस जॉब की। हम उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, और ग्रेजुअली हमें भी आदत पड़ जाएगी उनकी जॉब के साथ हमें कैसे रहना है, हमें कितना टाइम मिलेगा और कैसे हम स्पेंड करेंगे। हमें भी सीख जाएंगे हम भी ग्रेजुअली। बट आई एम सो हैप्पी कि वो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो हमें एज अ फैमिली उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मुलाकात होगी तो ऐसा तो नहीं है कि जब भाई बहन छोटे थे झगड़ा होता था, जब आते थे बातचीत होती थी, अब जब आएंगे मुलाकात में तो आप कहेंगे कैसा देश के लिए काम कर दिया कि मिलना भी मुश्किल हो जा रहा है, घर भी आना जाना मुश्किल हो जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिफेंस में रहे हैं तो हमेशा से उनकी जॉब ऐसी ही डिमांडिंग रही है। उनके पास टाइम का हमेशा से क्राइसिस रहा है। तो हमको आदत है उनको कि वो जब भी मौका निकालते हैं, लेकिन जब वो मौका निकालते हैं तो वो फुल फ्लेजेड फैमिली को देते हैं। उन्होंने बैलेंस बना के रखा हुआ है अपना वर्क प्रोफाइल और पर्सनल लाइफ का। और हमें भी आदत है कि हमें उनको अकॉर्डिंगली हम उनको टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है इस नहीं पर। नहीं, जैसे पहले तो आते थे, डिफेंस में रहते होंगे, अब इतना चूंकि देश की एक, मैंने कहा, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो बहुत सारी चीजें चेंज सुरक्षा हुई। कारणों से तय होती है। आप आएंगे या नहीं आ पाएंगे, आपसे उस तरीके की, या घर पे बैठ के मोहल्ले में निकल पाएंगे, कई चीजें परिवर्तित हो रही हैं। यस, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो हो रहे हैं, बट ठीक है। जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं हमको अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, क्योंकि अब ये उनकी लाइफस्टाइल है और हमें एज अ फैमिली उनके साथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। कल कितने बजे आने का प्रोग्राम है, क्या आप लोगों को सूचना है? सुबह की फ्लाइट है, एग्जैक्ट टाइमिंग अभी हमें नहीं पता है इसके बारे में। क्या क्या प्रोग्राम है, स्कूल या सीएम से मिलने या लोक भवन में कोई कार्यक्रम, ऐसी खबर आ रही है? बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमें बस खबर मिली है कि सीएमएस स्कूल जो है वो उनको वहाँ से अरेंज करेगा, अपने स्कूल ले जाएगा फेलिसिटेट करने के लिए। और फिर सीएम से मुलाकात की भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ कितने दिन रहने का प्रोग्राम? ये भी हमें नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली कितने दिन के लिए वो यहाँ पे रुक रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिली है। तो ये शुभांशु जी की बहन है। फिलहाल वो आ रहे हैं और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। बहन ने बताया कि अब चूंकि वो स्थिति नहीं रहेगी आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए। पिताजी हैं, कल शुभांशु जी आ रहे हैं, आप लोग बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हालांकि दिल्ली में जाके मुलाकात की। अब वो घर आने की भी तैयारी है। बिल्कुल, घर आने की भी मतलब अभी तो आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं। अब घर आने को देखते हैं, उनका अगर सुरक्षा कारणों से कोई दिक्कत नहीं होगी तो घर आएँगे। अभी ऐसी खबर आ रही है सुरक्षा कारणों से शायद घर पे ना आ पाए उनको, क्योंकि अब देश की धरोहर है और बड़ी एक मतलब उपलब्धि हासिल की है, इस नाते गेस्ट हाउस में सुरक्षा भी रखा है उनको, गेस्ट हाउस में रखा है। वही यहाँ जो नैमिषारण्य डालीबाग। हाँ, डालीबाग गेस्ट हाउस है, उसमें रखा है। और देखेंगे, अगर उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल होगा तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐसा। एक बाप बेटा, जब बेटा आप शहर में आए, अपने मोहल्ले मतलब
जिले में आए और उसके बाद घर ना आ पाए, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पहले आने की जो तैयारी चल रही थी, तो एक थोड़ा इमोशनल भावनात्मक होता था कि बेटा घर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा ना वो तो कोई जिद नहीं होती है, ये तो स्वाभाविक है। जैसे अब उसकी सिक्योरिटी पॉइंट से यहाँ संभव नहीं है, तो हम भी कोई जिद नहीं करते हैं। अब ये है, फिर आएगा, आज नहीं आएगा तो फिर आएगा, नवंबर दिसंबर में आएगा, आएगा ज़रूर। और यहीं आएगा तो अच्छा खासा फंक्शन करेंगे, सभी लोग इकट्ठा रहेंगे, आप लोग भी इकट्ठा होइएगा, सब कोई मिलेंगे एक साथ, बड़ा फंक्शन करेंगे। तब व्यवस्था तब तक थोड़ा-सा जो है इतना वो नहीं रहेगा आदमी के, मतलब अभी थोड़ी दिक्कत है, हमको भी लग रहा है, हम नहीं संभाल पाएँगे, तो इसलिए हम भी ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहे। हमारे बस का नहीं है संभाल पाना, क्योंकि पब्लिक जानते हो आप, रोक नहीं सकते। क्योंकि घर आएंगे नहीं तो आप जाके जाके मुलाकात करेंगे, मुलाकात तो करेंगे, वो साथ हंसी रहेंगे। मजाक में ऐसे नहीं होगा साथ बेटा आपने क्या कर दिया, मतलब अब देश घर अरे जाने में दिक्कत, मतलब उपलब्धि है उसके लेकिन लिए हंसी मजाक। तैयार था, उसके लिए तैयार था, शुरू से बताया था उसने सब, एक-एक पूरा बताता रहता है शुरू से। जब जा रहा था तब भी बताया था, जब कुछ उसका हुआ था चयन तब भी बताया। हर चीज़ शेयर करता है, डेली शेयर करता है, डेली एक बार फ़ोन उसका ज़रूर आता है। हर मतलब पर डे 365 दिन में 360 दिन जो है उसका फ़ोन आता है। क्या हाल-चाल तैयारी है स्वागत वगैरह या सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पे कौन कौन जा रहा है, आप भी पूरी तरह से जाएंगे? वो है, नगर आयुक्त वगैरह सभी जो रहेंगे वहाँ पर जो है, और मतलब पूरी अच्छे तरह से जो है गणमान्य सदस्य काफ़ी लोग रहेंगे वहाँ। आपके पास तो सूचना आ गई होगी, आप भी जाएंगे, मंत्री यूपी सरकार के बहुत सारे जिला प्रशासन के लोग जा रहे होंगे, कौन कौन जा रहा है? अब ये हम अभी क्लियर नहीं कर सकते, मतलब ये तो उनका देखिए वहाँ से है, तो उसको हम अभी अपनी तरफ से क्लियर नहीं करते। नहीं कर पाए। ये खबर भी है कि पहले सीएम से मुलाकात, हाँ, सीएमएस सीएम से में मुलाकात होगी, दोनों साढ़े डिप्टी 3 सीएम बजे सीएम स्वागत से करेंगे। मुलाकात होगी। 4 बजे लोग भवन में सम्मान समारोह होगा, ये पता है, बाकी हम ये कुछ क्लियर यानी भव्य स्वागत करने की तैयारी, जो देश जिस तरीके से गर्व कर रहा है अपना एक देश के लिए एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है। तो ये थे उनके पिताजी जो कह रहे हैं देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल लखनऊ में स्वागत की तैयारी चल रही है और एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जनों मंत्री एयरपोर्ट पे होंगे, लखनऊ पुलिस और लखनऊ प्रशासन के लोग मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जब वहाँ से निकलेंगे तो जहाँ पे उन्होंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण किया है वहाँ कार्यक्रम होगा। उसके बाद लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी और उसके बाद लोक भवन में शुभांशु के सम्मान में प्रोग्राम रखा गया है जहाँ भव्य कार्यक्रम होगा और वहाँ से बड़ी घोषणाएं भी शुभांशु के सम्मान में हो सकती हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो कई सारे विधायकों ने इस मुद्दे पे चर्चा भी की थी कि उनके सम्मान के लिए सरकार ऐलान करे। सरकार के कई नेताओं ने भी चिट्ठी भी लिखी है और लोग भवन में जब कार्यक्रम होगा तो वहाँ से सीएम उनके सम्मान में बड़े ऐलान की संभावना है और ऐलान किया जा सकता है। तो शुभांशु के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।